रानू चिड़िया अपना दाना लेकर घर वापस जा रही थी। वो देखती है कि एक तोते का पंख कांटों में फंसा हुआ है और वो मदद की गुहार लगा रहा है। बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो, कोई मुझे इन कांटों से बाहर निकाले, बचाओ। रानू चिड़िया जल्दी से वहाँ जाती है। तोते भैया, आपने इस कांटेदार पेड़ पर बैठने की बहुत बड़ी गलती की। रानू चिड़िया अपने पंजों और अपनी चोंच से कांटे हटाती है और तोते को कांटों से आज़ाद करती है। मैं तो यहाँ कोई फल देखने के लिए बैठा था, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा पंख इन कांटों में फंस गया। तोते भैया, ये ले, मेरे पास 2 दाने ज़्यादा हैं, ये आप ले जाएं और आइंदा ऐसे कांटों वाले पेड़ से दूर ही रहना। दोनों चिड़िया और तोता अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अम्मा, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। जैसे कई सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो विविध हिंदू रीति रिवाज के बारे में विस्तार से जानने के लिए अभी सीखो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आज आपने घर लौटने में देर क्यों कर दी? गुड़िया कुकू, रास्ते में एक तोता मुश्किल में था। वो फल खाने के लालच में कांटों में फंस गया था। ये सुनकर दोनों बच्चे हंसने लग जाते हैं। मम्मा मम्मा, क्या फिर फल मिला तोते अंकल को? कहाँ, फल क्या मिलना था, वो तो बेचारा मरने वाला था। मैंने उसके पंख कांटों से निकाले तो वहाँ बैठा रो रहा था। मम्मा, अगर कभी हम पर मुश्किल हुई तो क्या तोता अंकल भी हमारी मदद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ, इसलिए जंगल के सभी पक्षी मेरे सच्चे दोस्त हैं। बच्चे दाना खाते हैं और अपनी मम्मा से बातें करते रहते हैं। एक शाम मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर के बाहर बैठी हुई थी कि वहाँ गौरी कौवी भागी भागी आती है। चिड़िया चिड़िया, मेरे साथ चलो, मेरे कालू पति जी को बुखार हो गया है, मुझे बुलबुल से दवा ला दो। कल कालू भैया झरने पर ठंडे पानी से नहा रहे थे, मैंने मना भी किया था उन्हें। आप घर जाएं और मैं कालू भैया की दवा लेकर आती हूँ। मम्मा, हम घर जाएं? हाँ, आप दोनों बहन भाई घर में जाएं। दोनों बहन भाई घर चले जाते हैं और उनकी मम्मा बुलबुल के पास कौवे की दवा लेने चली जाती है। हाय हाय, मर गया, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है। हाय। हौसला रखो कालू जी, रानू चिड़िया गई है बुलबुल के पास दवा लेने। वो कब आएगी? चिंता ना करो, वो जल्दी ही आ जाएगी। बुलबुल बहन, कालू कौवे को तेज बुखार है, मुझे दवा दे दे। चिड़िया, वो कौवा हर वक्त धूप में फिरता है या फिर नदी नालों पर नहाता रहता है, उसे ऐसा करने से मना करना, मैं ये दवा दे देती हूँ, इससे वो ठीक हो जाएगा। रानू चिड़िया कौवे की दवा लेकर वहाँ से निकलती है। वो तेजी से उड़ती हुई कौवे के घर जाती है। वही बात की बुलबुल ने भी, कालू आवारा मत घूमा करें। मैं कब जाता हूँ गौरी, मेरे सर में बहुत दर्द है। गौरी कौवी चिड़िया से दवा लेकर 2 कतरे लाल शरबत के कौवे के मुंह में डालती है। अब मैं जाती हूँ, गुड़िया और कुकू घर में अकेले हैं, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। चिड़िया, अगर दाना लेने गई तो 2 दाने मेरे लिए भी ले आना। हाँ गौरी बहन, आप चिंता ना करें, आपका आज का भोजन मैं ले आऊँगी। रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, भूख लगी है। सॉरी बच्चों, मुझे थोड़ी देर हो गई, मैं अभी दाना लेने जा रही हूँ। मम्मा, अगर कोई मुश्किल में तो उसकी मदद बाद में करना, पहले हमें दाना दे जाना। मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है मेरे बच्चे। मम्मा चिड़िया दाना लेने जाती है। रास्ते में कबूतर बैठा जमीन पर तिनके इकट्ठे कर रहा था और रो रहा था। टूट गया, मेरा घोंसला टूट गया, मुझे तो नया घोंसला बनाना भी नहीं आता, अब मैं क्या करूँगा? कबूतर भैया, इसमें रोने वाली क्या बात है? आप घोंसले के बिखरे हुए तिनके इकट्ठे करें, मैं घोंसला बनाने में आपकी मदद करूँगी।
रानो चिड़िया, एक आप ही हो जो हम सब की मदद करती हो। देखना, अगर कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके काम ज़रूर आऊँगा। कबूतर भैया, ये तो समय ही बताएगा। रानो चिड़िया कबूतर का घोंसला बनाने लगती है। वो तिनका तिनका उठाती और उन्हें साथ साथ लगाकर घोंसले का जाल तैयार करती। शाम हो जाती है और फिर शाम के बाद रानो चिड़िया अपने बच्चों का दाना लेकर घर वापस जाती है। मम्मा, मैं नहीं बोलती आपसे, आज फिर आपने इतनी देर कर दी। गुड़िया बेटी, पता है मैं दाना लेने दूर चली गई थी। मैंने खिड़की से मैना आंटी से पूछा था, आप तो कबूतर अंकल का घोंसला बना रही थी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है। तो क्या उस गरीब कबूतर को बैठा रोने देती? उसका घोंसला टूट गया था। लो मेरे बच्चों, ये दाना खा लो। वक्त गुजरता गया और रानो चिड़िया ऐसे ही दूसरों की मदद करती रही। वो अपना समय लगाती, मेहनत करती और कई बार तो अपना ढूंढा हुआ दाना भी दूसरों को दे देती। एक दिन रानो चिड़िया को तेज बुखार हो जाता है और वो अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, जल्दी से कौवे अंकल के पास जाओ और कौवे अंकल से कहो कि मुझे दवा ला कर दे। मम्मा, मैं अभी जाती हूँ। गुड़िया दरवाज़ा खोलती है और रुक जाती है। मम्मा, बाहर तो तेज बारिश हो रही है और अंधेरा भी बढ़ गया है। आप छाता ले जाएं और ध्यान से जाना। गुड़िया छाता उठाती है और कौवे अंकल के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। गुड़िया, ऐसी बारिश में तुम, क्या बात है? आंटी गौरी, मम्मा को तेज बुखार है। मुझे मम्मा ने भेजा है आप कालू अंकल से कहें कि मेरी मम्मा की दवा ला दें। ना ना, बाहर तो बारिश है। अगर मेरा पति बारिश में बाहर गया तो उसके पंख भीग जाएंगे। आंटी, मजाक मत करें, मैं सच कह रही हूँ। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। गौरी, इसे चुप करवाओ, मेरी नींद खराब हो रही है। छी, आहिस्ता बोलो, सुन लिया। चलो चलो, अब अभी जोर से दरवाज़ा बंद करती है और घर के अंदर चली जाती है। मम्मा तो कहती थी कि जब हम पर मुश्किल समय आएगा तो सब हमारी मदद करेंगे। गुड़िया घर जाती है और अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं गुड़िया बेटी, आप ऐसा करें, आप तोते अंकल के पास जाएं। तोता अंकल ज़रूर जाएगा मेरी मम्मा की दवा लेने। गुड़िया जाती है और तोते अंकल के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देती है। तोता दरवाज़ा खोलता है। अंकल अंकल, जल्दी करें, मेरी मम्मा को बुलबुल डॉक्टर से दवा ला दें। मम्मा की तबीयत खराब है। तोता सर उठाकर ऊपर देखता है, फिर इधर देखता है और उधर देखता है। माफ़ करना गुड़िया, मैं बहुत आराम से घर में बैठा हुआ हूँ। अगर मेरे पंख भीगे तो सारी रात मुझे नींद नहीं आएगी। लो लो, तुम ये सूखा दाना ले जाओ, ये खा लेना। नहीं लेना मुझे आपसे सूखा दाना। गुड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हाँ, मैं जानता हूँ, जब मेरा घोंसला टूटा था तो रानो चिड़िया ने मेरी मदद की थी, लेकिन ऐसी बारिश में बहुत मुश्किल है। तुम ऐसा करो, सीधी जाओ और फिर दाएं मुड़ जाना, सामने बुलबुल का घर है। शुक्रिया अंकल, मुझे रास्ता बताने के लिए। और मेरी मम्मा ने बहुत बड़ी गलती की जो सारी उम्र आप जैसे एहसान फरामोशों की मदद करती रही। गुड़िया उड़ती है और थोड़ी ही देर में बुलबुल के घर पहुंच जाती है। गुड़िया बुलबुल से दवा लेती है और अपने घर जाती है। गुड़िया बेटी, बहुत देर कर दी आपने, क्या तोता घर में नहीं था? मम्मा, सब अपने अपने घरों में थे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। सब ने मुझे देखकर मुंह फेर लिया। वो सब मेरे दोस्त ऐसा भी कर सकते हैं? मम्मा, तोते अंकल ने कहा कि मेरे पंख भीग जाएंगे। गुड़िया ऐसे कहते हुए अपनी मम्मा को दवा देती है। 2 दिनों तक बारिश होती है और रानो चिड़िया घर में ही रहती है। कोई भी पक्षी उसे देखने नहीं आता। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुड़िया बेटी, मैं हार गई। मैं तो समझती थी कि सब मेरे दोस्त हैं,
और किसी भी मुश्किल में मेरे साथ खड़े होंगे। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि नेकी का सिला हमेशा ऊपर वाला ही देता है। दूसरों से उसकी उम्मीद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुश्किल दिन गुजर गए और फिर बदलते हुए मौसम के साथ मम्मा चिड़िया अपनी गुड़िया और अपने कुकू के साथ बाहर वाले जंगल चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।